खुशियाँ कभी न कम हो, गमों की नाए बारी। आपके जन्मदिन पर ख्वाहिश है हमारी, कभी ना रुको जिंदगी में, बढ़ो आगे बारी बारी। Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to you. हम ही नहीं है दुआ को, दुआ करती है दुनिया सारी। सिर्फ हम ही नहीं है दुआ को, दुआ करती है दुनिया सारी। हर पल जियो खुशी से, ख्वाहिश है हमारी, हर साल खुशियों मनाओ, आरज़ू है हमारी। एडवोकेट रूबीना रिजवी पेशे से एक शिक्षाविद और आपराधिक मामलों की वकील हैं। ये रिजवी बिल्डर्स की निदेशक और एक गैर व्यावसायिक संगठन हेल्प योरसेल्फ फाउंडेशन की संस्थापक भी हैं। ये एक सशक्त महिला है जिनकी दूरदर्शिता और दृढ़ इच्छा शक्ति अद्भुत है। आज 17 जुलाई को इनका जन्मदिन रिजवी लॉ कॉलेज में बड़े ही हर्ष व उल्लास से मनाया गया। मुंबई के नामवर हस्तियों ने रूबीना रिजवी जी को बधाई और दुआएं दी। Happy birthday to you, happy birthday to you। पहली तो बात यह है कि थैंक यू सो मच सबका भी और आपका भी यहाँ आने के लिए और मेरे साथ इस मंच पे जुड़ने के लिए। ऑफ कोर्स इट्स अ बिग डे फॉर मी। लोग कहते हैं कि इट्स अ हैप्पी बर्थडे, बट हैप्पी तो अच्छी बात है, मगर शायद अपनी उम्र का एक और साल कम हो जाता है। सो आई हैव लॉस्ट 1 more year ऑफ माई लाइफ एंड आई एम श्योर जितना मैं जिंदा हूँ अभी तक, आगे का मुझे पता नहीं, आगे आने वाले वक्त का मुझे पता नहीं, मगर अब तक की मेरी अपनी खुद की जर्नी देखकर मुझे ऐसा लगता है कि अभी और बहुत कुछ करना बाकी। मैं बहुत शुभकामनाएं देना चाहती हूँ डॉक्टर रूबीना अख्तर रिजवी जी को और डॉक्टर अख्तर रिजवी जी को कि आज वो दोनों जन साथ में अपना जन्मदिन मना रहे। जिस तरह एक कपल करके तो वो काम कर रहे हैं, लेकिन एक इंस्टीट्यूट को भी आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। और मुझे बहुत खुशी है कि मेरी तो फैमिली जैसे है, फ्रेंड है रूबीना जी, तो मुझे बहुत खुशी है कि आज उनके एक फैमिली फंक्शन में मुझे यहाँ पे बुलाया गया और सभी बहुत खुश है, क्योंकि जिस तरह से रूबीना जी का काम करने का और जो एंथुसियाज्म उनमें है। डॉक्टर रिजवी साहब और एडवोकेट रूबीना जी, इन लोगों का जो कम्युनिटी के लिए खिदमत है इतने सालों का, और जो सोशल फील्ड में इनकी जो पूरी फैमिली का योगदान है, तो ये पूरे मुंबई नहीं पूरे देश भर के लोगों को पता है। और हजारों हजार लोगों को सालों साल से इन्होंने अपने खिदमत के जरिए से फायदा पहुंचाया है। और एजुकेशन में तो इनका एक अलग ही नाम है जिसको कोई पकड़ नहीं सकता, जिसकी कोई बराबरी नहीं कर सकता। तो इसलिए जो है ऐसी शख्सियत को मुबारकबाद देने के लिए मुंबई नहीं देश भर के हर कोने से लोग आए हैं और इनको इस तरीके के काम के लिए शुभकामनाएं देने आए हैं सारे लोग, और चाहते हैं कि आगे पूरी आने वाली जिंदगी में भी वो इसी तरीके से लोगों को खिदमत करने का काम करते हैं। पिछले कई सालों से मैं रिजवी कॉलेज आता हूँ, रिजवी साहब के जन्मदिन पे भी आता हूँ और रूबीना रिजवी के भी आता हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोगों को कम पता है कि रूबीना रिजवी वो मेरी
फर्स्ट कजिन भी है, हम लोग रिश्ते में भी लगते हैं और एक पारिवारिक संबंध है। सुख दुख के अंदर हर एक की शामिल होना यही हम सबकी जिम्मेदारी होती है। अल्लाह ने आज उनके जन्मदिन के ऊपर बहुत सारे लोग वहाँ पे पहुंचे और एक खुशी का पल था और खुशी के पल में आज मैं उनके साथ शामिल हुआ, मेरे परिवार के साथ शामिल हुआ, मेरी बच्ची भी साथ में थी और हम साथ में उनको दुआएं दी। मैंने अक्सर देखा, मैं मुंबई शहर के अंदर मैं स्टूडेंट विंग से भारतीय विद्यार्थी सेना का कार्य करता हूँ। हम कॉलेजों के अंदर कभी भी देखते हैं आंदोलन के माध्यम से जाते हैं, कुछ चिट्ठियां देते हैं, लेकिन एक ऐसा कॉलेज है जो एक बहुत बड़ा अल्पसंख्यक का मुसलमानों का एक इदारा जो किसी ट्रस्ट से नहीं बना, खुद के पैसों से बना हुआ कॉलेज और एक बहुत बड़ी चीज यहाँ पे और हजारों लाखों बच्चे यहाँ से पढ़ के कोई डॉक्टर बन रहा है, कोई वकील बन रहा है, कोई इंजीनियर बन रहा है, अलग अलग फील्ड के अंदर पढ़ लिख के लोग जा रहे हैं। और रिजवी कॉलेज के बच्चे दुनिया में अलग अलग जगह पे आप जब देखेंगे तो मुंबई के अंदर भी रिजवी कॉलेज है, यूपी में भी कॉलेज है, ऐसे कई कॉलेज इन्होंने बनाए और एक मकसद ये रहा कि आने वाली पीढ़ी, आने वाली नस्लें जो है पढ़ी लिखी बने। ये अपने आप में बड़ी, तो और इनसे सीखने मिलता है कि हम जैसे जो लोग हैं आने वाले भविष्य में जब उस मुकाम पे पहुंचेंगे तो हजारों लाखों जो मुसलमान लीडर है, मंत्री है, तो ऐसे एक बुनियाद रखे जाएंगे तो कोई रहे ना रहे, लेकिन रिजवी कॉलेज ता कयामत तक रहेगा, बच्चे पढ़ते रहेंगे। इससे बड़ा सवाब का काम कुछ हो नहीं सकता। इसीलिए खासतौर पर मैं उनको दुआएं देने, बधाई देने के लिए यहाँ पहुंचा। मैंने तो उनको लास्ट टाइम भी कहा था कि अगर कोई मर्दाने की प्रतिभा रखती है तो मेरे लिए रुबीना जी रखती है, क्योंकि जिस तरह से प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ दोनों को बैलेंस करके, क्योंकि महिला जो होती है वो महिला घर को भी बनाती है और साथ में उसका अपने एक विश्व हो सकता है उसको बनाने का काम करती है और उसमें चाहे उसका पिता हो, चाहे उसके पति हो, चाहे उसका बेटा हो, जो उसको सपोर्ट करने का काम करता है। तो मैं जस्ट अभी डॉक्टर साहब से वही कह के आए कि जिस तरह से आपने रुबीना को एजुकेशन करने के लिए, एजुटेशन करने के लिए और आगे जाके लड़कियों को आगे बढ़ाने के लिए जो मौका दिया है पढ़ाने का, मैं उसको बहुत धन्यवाद व्यक्त करती हूँ। मैं रुबीना को शुभकामनाएं दूंगी, तुम जियो हजारों साल के दिन हो 50,000। मैं तो इतना ही चाहूंगी कि ऐसे कहा जाता है कि मर्द की कमाई और औरत की उम्र नहीं पूछनी चाहिए, लेकिन मैं चाहूंगी कि मेरी दोस्त 100 साल से भी ज्यादा अच्छे से जिए, हेल्दी जिए, जितना उसने पढ़ाई किया है उसका उपयोग समाज को आगे बढ़ाने में हो और आने वाली पीढ़ियों के लिए वो एक आदर्श बने। बर्थडे पार्टीज हम लोग बहुत सारे लोगों के, कार्यकर्ताओं के वगैरह सबके करते हैं, लेकिन इनके लिए आना एक ऑनर है, क्योंकि अगर समाज सेवा जो करना चाहता है, जो समाज सेवा जो करना चाहता है उसके साथ हम पॉलिटिशियंस, मैं आज मुंबई प्रेसिडेंट हूँ एनसीपी ग्रुप अजित पवार जी की, मुंबई अध्यक्षा हूँ चित्रपट कला साहित्य संस्कृति की, तो मैं इनका लगाव देखती हूँ कि आर्ट के बारे में इनका लगाव बहुत अच्छा है। सभी स्टूडेंट्स को भी एक एनकरेजमेंट मिलती है और हमें ये फक्र होता है कि कोई ना कोई समाज सेवा करने के लिए आर्टिस्टों के लिए खड़ा है। इसलिए मुझे बहुत ऑनर होता है जब इनका बर्थडे आता है तो बिना भूले मुझे बुलाती है और आई ऑलवेज, अभी जब से मेरी दोस्ती हुई है तब से हम लोग आए। देखिए रुबीना जी का जिस हिसाब से काम है, जिस हिसाब से वो सोशल कॉज करते हैं, जिस हिसाब से एजुकेशन को एक अलग लेवल पर लेके जा रहे हैं, तो आज उनका जन्मदिन है और एक बहुत खुशी का माहौल है, क्योंकि हमारे लिए वो हमारी बहन भी है, हमारे लिए हमारी दोस्त भी है और फैमिली भी है। तो आज स्पेशली मैं उनको आया हूँ जन्मदिन की शुभकामनाएं देने के लिए और दुआ करता हूँ कि अल्लाह उनको लंबी उम्र दे और ऐसे ही वो लोगों के बीच में लोगों की मदद करते रहे और एजुकेशन के लिए जो गरीब बच्चों की मदद करते हैं, जो अपाहिज लोगों के लिए जो करते हैं, तो इसी तरह वो लोगों की मदद करते रहे और हमारा साथ एक साथ में रहे। जी, और आज जो है वो रुबीना आपा का जन्मदिन है और हमारी तरफ से इनको बहुत बहुत दुआएं हैं। हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि वो इसी तरह जो है वो आगे बढ़ते जाए और जो है वो तंदुरुस्ती हयाती अल्लाह ताला उनको लंबी उम्र दे, किसी का मोहताज नहीं करे। और जो हमारी दुआ है कि ये जो काम करती हैं जो सोशल वर्क है इनका और इनकी कंपनी का, वो उस तरह जो है वो काम इनका चलते रहे। डॉक्टर रिजवी का हमेशा एक पैगाम रहा है, जिस दिन से उन्होंने ये एजुकेशन सेक्टर खोला है, एजुकेशन हब 29 स्कूल एंड कॉलेजेस है ऑल ओवर इंडिया। मुंबई के अलावा भी जौनपुर, करारी, इलाहाबाद में डॉक्टर रिजवी ने स्कूल और कॉलेजेस खोले हैं, only because he saw that minority was suffering। वो हमेशा कहते हैं कि लड़कियों को अगर 37% भी आए तो दे आर वेलकम। बहुत सी ऐसी बच्चियां हैं, बहुत से ऐसे विक्टिम्स है, आई विल नॉट नेम द विक्टिम्स और द कॉज, बहुत से ऐसे पीड़ित महिलाएं जिनको हम फ्री एजुकेशन भी देना पसंद करते हैं।
जो आगे आना नहीं चाहती उनको हम ऑनलाइन एजुकेशन देना पसंद करते हैं। सो एजुकेशन इज फॉर ऑल, चाहे वो लड़की हो चाहे वो माइनॉरिटी लड़का। फ्यूचर में क्यों, शायद आपको पता नहीं है कि रिजवी एजुकेशन सोसाइटी में सेल्फ डिफेंस वर्कशॉप्स चलते हैं, बिकॉज आवर स्पोर्ट्स डायरेक्टर हरसेल्फ इज अ जूडो चैंपियन, इंटरनेशनल जूडो चैंपियन है। तो रिजवी में बहुत सारी चीजें होती हैं, स्पेशली वुमेन्स डे पे तो 12 दिन का वुमेन्स डे होता है, जिसमें एक पूरा वर्कशॉप होता है सेल्फ डिफेंस पे। और सिर्फ सेल्फ डिफेंस की बातें हम क्यों करें, उनको सोशल डिफेंस सीखना जरूरी नहीं है क्या? सेल्फ डिफेंस यानी कि हाथ और पैर चलाने की जरूरत है महिलाओं को, उनको थोड़ा बहुत दिमाग चलाने की भी जरूरत है। तो आई थिंक सो वो सोशल काबिलियत की भी बहुत जरूरत है। वुमेन सेफ्टी कार्ड हमने लॉन्च तो कर दिया, मगर बहुत अफसोस है कि मुंबई पुलिस को मैंने अप्रोच किया था, मगर वहां पर मुझे कोई साथ नहीं मिला, बिकॉज काफी हद तक शायद वो बिजी थे। मैं फिर भी एक बार पॉलिटिकल लेवल से उसको अप्रोच जरूर करूंगी, बिकॉज बहुत सारे ऐप्स देखने के बाद में रूमी केयर ऐप बना, वो कार्ड बना, वो एक टैप कार्ड है। अगर आप उसे मैं रास्ते में चल रही हूँ और मुझे ऐसा लग रहा है कोई मुझे फॉलो कर रहा है, चाहे वो मर्द हो चाहे वो औरत हो, आप सिर्फ टैप करेंगे तो 1 किलोमीटर के रेडियस पे जो लोकल पुलिस स्टेशन है उनको फोन चला जाएगा। बहुत सारे फीचर्स हैं उस ऐप में और उस कार्ड में। वी आर वर्किंग ऑन इट टू अपग्रेड इट, एंड इंशाल्लाह आने वाले वक्त में आप जरूर देखेंगे कि मुंबई पुलिस की मदद से और पॉलिटिकल हेल्प से हम वो कार्ड हर लड़की या हर व्यक्ति कहिए, आजकल तो मर्द भी सेफ नहीं है, यस, सो हर किसी के लिए वो कार्ड हम इजी एक्सेस करेंगे, एंड दैट्स गोइंग टू बी ऑल फ्री फ्रॉम द रिजवी एजुकेशन सोसाइटी एंड फॉर हेल्प योर सेल्फ फाउंडेशन रूमी केयर। पूरी जर्नी की बात आप क्यों कर रहे हैं ये मेरी समझ में नहीं आता है, इसलिए कि जर्नी शुरू हुई है और जर्नी खत्म कहाँ हुई है। जर्नी का स्टार्ट जो है, जो बिगिनिंग है, वो कामयाब है। जिन उसूलों के लिए मैंने एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स को कायम किया था वो कोई कमर्शियल नहीं थे, वो सिर्फ जो है कौम को, चाहे वो मुस्लिम्स हो नॉन मुस्लिम्स हो, हमारे इन सारे कॉलेज के इदारों में कोई जो है भेदभाव फिरके का और जात पात का नहीं होता। हमारे यहाँ मेरिट्स के ऊपर लोगों को देखते हैं। अब एक जो आम बात है पूरे हिंदुस्तान में, जिसके लिए मुस्लिम्स रोना रोते हैं माइनॉरिटी का, कि माइनॉरिटी को वो हक नहीं दिया जाता जो माइनॉरिटी को मिलना चाहिए। मेरा ये कहना है कि माइनॉरिटी को अपने हक के लिए लड़ने की जरूरत क्या है। आप अगर अपनी पोजीशन को मजबूत खुद बनाएं, आप अच्छे मार्क्स लाएं, आप अच्छे से स्टडी करें, तो आप तो बहुत आगे जा सकते हैं। आप IAS और IPS से भी आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन वहाँ इस बात को एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा कि हमारे साथ में जो है वो नाइंसाफी होती है। उसके जिम्मेदार जो है हर मुस्लिम्स हैं और हर वो स्टूडेंट है जो कि सिर्फ जो है अपने आप को स्टडी में आगे बढ़ाता नहीं है, इसलिए कि वेल नोन सेइंग है और केसेस हैं जो बड़े बड़े साइंटिस्ट स्कॉलर्स जो इस दुनिया में हो गुजरे हैं, वो स्ट्रीट लाइट के नीचे बैठ के पढ़ते थे। उनको कोई सुविधा नहीं थी, उनको कोई फैसिलिटी नहीं थी, उनको कोई गाइड करने वाला नहीं था, उनको कोई पैसे से मदद करने वाला नहीं था। तो क्या ये बात नहीं समझ में आती है कि अगर आप खुद मेहनत करें और अपने आप को आगे बढ़ाएं तो कोई यहाँ पर कौम एक दूसरे को जो है बांट नहीं सकती। आप आगे बढ़ेंगे तो आप नौकरी की तरफ जाएंगे। आप नौकरी देने वाला, आप नौकरी मांगने वाला क्यों बनते हैं? आप नौकरी देने वाला बनते हैं। तो वो हो सकता है सिर्फ आपको इल्म के सिवा कोई फॉर्मूला ऐसा नहीं है जो आपको आगे बढ़ा सके, चाहे वो हुकूमत की कोई भी पॉलिसी हो, किसी लीडर की कोई भी मदद हो, लेकिन कोई चीज काम में नहीं आने वाली सिवाय अपने खुद के एफर्ट्स। Happy birthday to
यूं